Assalamu alaikum 7th class. I hope you are all good and enjoying good health. ओके ग्रेड 7 आज हमारे पास जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे वो है एक्सरसाइज 8.3 ठीक है, जिसमें हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लाई का। ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज में जो हम लोगों ने लास्ट डे लेक्चर किया था उसमें हमारे पास 8.2 में हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन का टॉपिक था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन का। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम कि किस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, एग्जांपल 1 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, आपके पास क्या है 4a² एंड 5a³। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देख लें कि किस तरह से सॉल्व हुआ हुआ है। ठीक है, 4a² एंड 5a³ ये क्वेश्चन है। ठीक है, एंड की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई हमने करना है 4a² मल्टीप्लाई 5a³। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन वेरिएबल के साथ क्या कोफिशिएंट है, 4 है। ठीक है, 4a² मल्टीप्लाई 5, तो सबसे पहले हमारे पास जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5। देन हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, a² और a³ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 5 ज़ार हमारे पास 20 है। अब देखें बेसिस सेम है तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसके अलावा भी जब मल्टीप्लाई हम कर रहे होते हैं सेम वैल्यूज़ एक ही दफ़ा आती हैं, जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। 2 + 3 हो जाएगी 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 20a⁵। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन है 7m एंड -8। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है। आपके पास एक्सरसाइज है 8.3। चलें, एक्सरसाइज है हमारे पास 8.3। इसका जो क्वेश्चन 1 है उसका हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, 7m एंड -8। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा, सबसे पहले आपके पास क्या है 7m मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है, चलें इज इक्वल टू करके मैं इसको लिख लेती हूँ। तो अब इसमें देखें हमारे पास क्या है, 7 को पहले मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। हमारे पास क्या आ जाएगा 7 8 ज़ार। पहले साइन देख लें, इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 7 8 ज़ार हमारे पास 56 आ जाएगा और m आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ गया -56m। चलें, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो क्या है, 2ab एंड 3a² एंड b²। ठीक है, चले सॉल्यूशन स्टार्ट ले लेती हूँ मैं। चले 2ab मल्टीप्लाई बाय 3a² b²। ठीक है, इज इक्वल टू, चलें अब हमारे पास सबसे पहले जो कॉफिशेंट होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। चलें उसके बाद ब्रैकेट में मैं लिख लेती हूँ ab मल्टीप्लाई बाय a² एंड b²। चलें 3 2 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा 6। चलें अब ए बी को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगी तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इस पावर्स में भी। ठीक है, अब देखें जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती हमेशा 1 होती है। ठीक है, ए की पावर 1 + 2। ठीक है, अब ये देखें बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट बी है, बी की पावर यहाँ 1 है, 1 + 2। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 6, ए की पावर 3 एंड बी की पावर 3। ठीक है, तो चलें इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है 4xy एंड 2x² y। चलें सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलें 4xy मल्टीप्लाई बाय 2x² y। चलें अब इनके जो कोफिशेंट्स हैं उनको पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। देन उसके बाद इनके जो वेरिएबल हैं, ठीक है, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय x² एंड y। चलें 4 2 ज़ार 8 हो गया। अब देखें x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो इनकी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। आप डायरेक्ट भी 3 लिख सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं 1 + 2। नेक्स्ट हमारे पास y है, y 1 + 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 8x² एंड
सॉरी यहाँ एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर 8 एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर। चलें इसके बाद 4 पार्ट देख लेते हैं। 4 पार्ट हमारे पास क्या है, -4ab एंड -2bc, ठीक है। चलें -4ab मल्टीप्लाई बाय -2bc इज इक्वल टू, सबसे पहले इन माइनस को -4 मल्टीप्लाई बाय -2, उसके बाद जो इनके अंदर ए बी है, ठीक है, ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी, ठीक है। चलें माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है, साइन भी प्लस का आएगा, 4 2 ज़ार 8, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 4 2 ज़ार 8। अब अंदर देख लेते हैं क्या है, ए हमारे पास 1 टाइम है, इसको एज इट इज़ लिख लूँगी। अब बी देख लें हमारे पास क्या है, 2 टाइम है, ठीक है, तो बी की पावर 2 एंड सी एज इट इज़ लिख दूँगी। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 8ab² c। चलें उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, चलें 5th पार्ट है हमारे पास 3lm³ एंड 3mn। चलिए इसको भी सेम इसी तरह कर लूँगी मैं सबसे पहले, ठीक है। 3lm³ मल्टीप्लाई बाय 3mn इज इक्वल टू, सबसे पहले इनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद क्या है lm³ मल्टीप्लाई बाय m एंड n। चलें 3 3 ज़ार हमारे पास 9 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लें, l हमारे पास सिर्फ 1 टाइम है, इसको मैं एज इट इज़ लिख लूँगी। उसके बाद m की बारी है, ठीक है, m यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 + 1, आगे n 1 टाइम है, तो एज इट इज़ लिख दूँगी। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 9lm⁴n, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 था, जिसका हमारे पास क्या आंसर आ गया 9lm⁴n, ठीक है। उसके बाद 6 पार्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 6 पार्ट है -6x² एंड 3xy, z की बार है आपके पास 2, z की बार 2। चलें सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। 6x² -6x² मल्टीप्लाई बाय 3xy z² इज इक्वल टू, चलें अब हम देख लेते हैं इसके कोफिशिएंट क्या है, -6 और 3। चलिए -6 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्या है, x² है, मल्टीप्लाई हो जाएगा xy z² के साथ। चलें 6 3 ज़ार 18, यहाँ साइन कौन सा यूज़ होगा, माइनस का। चलें अब देख लेते हैं x² है और यहाँ भी x है, ठीक है, बेसिस सेम है तो पास ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 कर लूँगी मैं। चलें उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, y है हमारे पास, यहाँ y क्या आ जाएगा 1 + 1, क्योंकि y 2 टाइम है। उसके बाद क्या है z², तो क्या आंसर बनेगा इसका -18 x की पावर 3 y की पावर 2 एंड z की पावर 2। तो चलें इसके बाद नेक्स्ट 7 पार्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 2a² b एंड 5a² b³। चलें 2a² b मल्टीप्लाई बाय 5a² b³ है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। चलें अब सबसे पहले ये जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, a² b मल्टीप्लाई बाय a² b³, ठीक है। चलें 5 2 ज़ार 10, 10 हो जाएगा। चलें a² और a² को जब मल्टीप्लाई करूँगी मैं, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट b² है +3, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर 10 a की पावर 4 एंड b की पावर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन 7 का आंसर था। क्या आंसर आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, ओनली 1 था, 3 और 1 यहाँ 4 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने स्क्वायर लिख दिया था, यहाँ पे आपके पास a² b है मल्टीप्लाई a² b³। a को जब a² को a² से मल्टीप्लाई करूँगी a4 आ जाएगा,
बी को जब बी क्यूब से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास बी की पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पार्ट है 8 पार्ट। चलें, एल का स्क्वायर है एम एन एंड एल है हमारे पास एम क्यूब एंड एन 6। चलें, एल स्क्वायर एम एन मल्टीप्लाई बाय एल एम क्यूब एंड एन 6। अब देख लें इनमें कोफिशिएंट नहीं है तो इनको हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो मैं 1 इस तरह से लगा देती हूँ। चलिए 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है, एल स्क्वायर एम एन मल्टीप्लाई बाय एम, एल भी आएगा एल एम और एम क्यूब एंड एन की पावर 6। चलें, फर्स्ट हमारे पास क्या था, एल की पावर स्क्वायर एम एन था, मल्टीप्लाई कर लिया एल एम क्यूब और एन 6 थे। चलिए 1 1 ज़र 1 आ जाएगा। अब एल स्क्वायर और एल हमारे पास है, ठीक है, एल की पावर 2 + 1 हो जाएगी। नेक्स्ट एम की देख लेते हैं, एम की यहाँ पावर 1 है और आगे 3 की मैंने 1 + 3 हो जाएगी। एन की यहाँ पे 1 है, 1 + 6। तो क्या आंसर आ रहा है हमारा 1। एल की क्यूब एम की पावर 4 हो जाएगी और एन की पावर हमारे पास 7 आ जाएगी, ठीक है। तो चलें, इसके बाद लास्ट पार्ट है 9 पार्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 9 पार्ट है -4x² y, z की पावर हमारे पास 7 है एंड 8x y की पावर 4 एंड z की पावर हमारे पास क्या है 3। चलें, इसको भी सेम इसी मेथड से मैं सॉल्व कर लूँगी। -4x² y, z की पावर हमारे पास 7 है मल्टीप्लाई बाय 8x y की पावर 4 है और z की पावर 3 है। सेम इसी तरह कर लूँगी, इनके कोफिशिएंट को पहले -4 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया। चलें, अगली चीज़ें क्या है हमारे पास, x² है, आगे y, z की पावर 7 है मल्टीप्लाई बाय x y की पावर 4 एंड z की पावर 3। चलें, 8 4 ज़ार क्या होगा 32, माइनस का साइन आ जाएगा, 32 आ गया। चलें, x² और ये x है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर लेते हैं, 2 + 1। चलिए y देख लेते हैं, y यहाँ पे 1 है और आगे 4 है, 1 + 4। आगे z देख लेते हैं, z 7 है, 7 + 3। चलें, 32 - 32, x क्या आ जाएगा 3, y 5 आ गया और z हमारे पास क्या आ गया 10। तो क्या आंसर आ गया इसका, -32 x की क्यूब y की पावर 5 और z की पावर 10। चलें, इसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 2 है सिंप्लीफाई, ठीक है। उसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इस तरह से गिवन है, एल एम है, आगे ब्रैकेट में हमारे पास क्या है एल + एम, ठीक है। अब जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ है, ठीक है, वो क्या है एल एम, जो अंदर वाली दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं एल + एम, ठीक है। तो एल एम को हमने पहले एल से मल्टीप्लाई करना है, देन हमने इसको एम से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देख लें किस तरह से करेंगे। सबसे पहले एल एम को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी एल के साथ भी, दरमियान में प्लस का साइन यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ प्लस लिखेंगे। फिर एल एम को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, एम से, ठीक हो गया। चलें, नेक्स्ट देख लेते हैं, एल की पावर यहाँ क्या हो जाएगी 1 + 1 और एम एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लस एल एज इट इज़ आ जाएगा, एम की पावर क्या हो जाएगी 1 + 1। चलें, यहाँ एल की पावर 2 एम + एल एम की पावर 2, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। चलें, इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, 4p है, p + q, ठीक है। सेम इसी तरह करना है। अब आपके पास 4p गिवन है, ठीक है। 4p को आपने अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 4p मल्टीप्लाई बाय p हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा साइन यूज़ हो रहा है, प्लस का, तो मैं यहाँ प्लस लिखूँगी। उसके बाद 4p मल्टीप्लाई बाय q। चलें, देखें 4p को जब मैं p से मल्टीप्लाई करूँगी, p 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का ही साइन है। चलें,
यहाँ पे पी क्यू डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं, तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे ना, इस तरह से होंगे, ठीक है। इनकी पावर्स भी ऐड नहीं होंगी, पी को भी एज इट इज़ लिख दूँगी और क्यू को भी एज इट इज़ लिख दूँगी। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4p² प्लस 4pq, ठीक है। चले इसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो भी देख लेते हैं हम, कि हमारे पास थर्ड पार्ट क्या गिवन है। थर्ड पार्ट है 3a माइनस b। चलें सेम इसी मेथड से होगा। 3a को पहले मैं a के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, दरमियान नेक्स्ट हमारे पास माइनस का साइन यूज़ हो रहा है तो माइनस लिख लूँगी। नेक्स्ट क्या है, 3a मल्टीप्लाई बाय b। चलें 3a को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, a की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, माइनस आगे 3ab आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया, 3a² माइनस 3ab। चलें उसके बाद हमारे पास 4 पार्ट क्या है, 2x 3x प्लस 4y। चलें इस क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह होगा। 2x को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 3x से, दरम्यान में प्लस का साइन यूज़ हो रहा है, आगे 2x मल्टीप्लाई बाय 4y। चलें 3 2s are 6, आप इसको इस तरह से भी कर सकती हैं, अलग-अलग ब्रैकेट, या डायरेक्ट भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इस तरह से भी कर लें। 3 2s are हो जाएगा और x को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ बेशक आप बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर लें, ठीक है। चलें यहाँ 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x मल्टीप्लाई बाय y। चलें 3 2s are 6 हो गया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, x 1 प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं 4 2s are क्या आ गया, 8। x को y से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x y आ जाएगा। चलें 6 है, 1 पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1 6, x की पावर 2 प्लस 8xy, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन कौन सा था हमारे पास, क्वेश्चन 4, 6x² प्लस 8xy। चलें नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट। चलें फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2a है, अंदर 2b माइनस 2c, ठीक है। चलें सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2a मल्टीप्लाई बाय 2b, मिड में माइनस का साइन यूज़ होगा, 2a मल्टीप्लाई बाय 2c, ठीक है। चलें अब इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर देते हैं, मैं यहाँ आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 4 आ जाएगा, एक और b को a b आ जाएगा, माइनस यहाँ 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 2s are 4 a और c, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4ab माइनस 4ac, ठीक है। चलें इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, 6 पार्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 6 पार्ट है 2l m l² m² माइनस n², ठीक है। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 2lm को मैं इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2lm मल्टीप्लाई बाय l² m²। चलें नेक्स्ट माइनस आएगा, 2lm मल्टीप्लाई बाय n। चलें अब इसको भी मैं बड़ी ब्रैकेट यूज़ करके कर लेती हूँ। अब देखिए 2 इसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर नेक्स्ट lm मल्टीप्लाई बाय l² एंड m², ठीक है। चलिए माइनस यहाँ पे इसको भी मैं इस तरह से कर लेती हूँ, ठीक है। इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, lm को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी n के साथ, ठीक है। 2 1s are 2 हो गया, lm को मल्टीप्लाई करूँगी l² एंड m² के, ठीक है। l की पावर यहाँ 1 है, 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये पावर भी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट m देख लेते हैं, m 1 प्लस 2, माइनस 2 1s are 2। अब यहाँ देख लेते हैं, ये तीनों बिल्कुल अलग-अलग टर्म हैं तो इनको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी, ठीक है। चलें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2l³ m³ माइनस 2lmn, ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। क्या आंसर है, 2l³ m³ माइनस 2lmn, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट क्या है, 7 पार्ट। 7 पार्ट है हमारे पास, a है,
इसमें अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई हैं, a प्लस बी माइनस सी। चलें इसी मेथड से सेम इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। a को मैं a के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, नेक्स्ट a को b के साथ, प्लस का साइन ये एज इट इज़ आएगा a मल्टीप्लाई बाय b, नेक्स्ट माइनस का साइन एज इट इज़ लिखूंगी a मल्टीप्लाई बाय c। चलें a को a के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होंगे, बेसिस सेम है तो उनकी पास ऐड हो जाएंगी। यहाँ ए बी को मल्टीप्लाई करूँगी तो ए बी ही आ जाएगा माइनस ए सी, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 8 है हमारे पास 3x x माइनस 2y माइनस 2z, ठीक है। चलें 3x को मैं पहले x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है, फिर 3x को 2y के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी मैं। चलें उसके बाद माइनस का साइन है, उसके बाद 3x मल्टीप्लाई बाय 2z। चलें यहाँ हम देख लेते हैं 3 के साथ, अब ये कोफिशिएंट 1 है, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करूँगी, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। चलें अब ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 ज़ा 6, x और y एज इट इज़ आ जाएंगे, माइनस अब देखें 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 6 आ जाएगा, x और z। अब यहाँ देख लेते हैं 3 है, x की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस 6 एक्स वाई माइनस 6 एक्स जी, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 पार्ट था। क्या आंसर आ गया हमारे पास 3x² माइनस 6xy एंड माइनस xz। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है, 9 पार्ट है इसका, 3p² क्यूब, आगे है p क्यूब प्लस q² माइनस r की पावर है हमारे पास 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 3p² क्यूब को अंदर वाली तीनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। 3p² क्यूब मल्टीप्लाई बाय p क्यूब। चलिए फिर प्लस का साइन है, प्लस यूज़ कर लिया, फिर 3p² क्यूब को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया q² के साथ। चलें आगे माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन एज इट इज़ आएगा। उसके बाद क्या है 3p² क्यूब को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने r की पावर 4 से, ठीक है। अब ये देखें यहाँ इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। उसके बाद p है, p की यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, दोनों को मैं ऐड कर दूँगी 2 + 3। चले उसके बाद q एज इट इज़ लिख लूँगी, प्लस का साइन है। चले यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब p² सिर्फ 1 टाइम यूज़ हो रहा है, उसको मैं ऐसे ही लिख दूँगी। अब ये q की बारी आ गई है, q की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 + 2 कर दूँगी मैं। चलिए माइनस का साइन यही आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 3 1 ज़ा 3। चलें p² भी 1 टाइम यूज़ हो रहा है, q भी और r भी, ठीक है, एज इट इज़ मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 3 है, p की पावर हमारे पास क्या आ गई 5, q एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 3 p² एंड q की पावर 3 आ गई, माइनस है 3 p² q एंड r की पावर 4, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 3p की पावर 5q प्लस 3p² एंड q की क्यूब आ गई है, ठीक है, माइनस 3p² q एज इट इज़ 1 एंड r की पावर 4। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.3। आई होप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।